नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CHS स्टडी कैपिटल के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि CHS की कुछ प्रमुख ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है या सिर्फ उन्हीं को पता है जो CHS में पढ़ रहे हैं या वहां से पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं CHS की कुछ प्रमुख बातें। अगर आप भी CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अफिलिएटेड स्कूल है उसमें पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ मेरा भी एडमिशन हो वहाँ पे, मैं जानूं कि वहाँ पे क्या क्या खास चीज़ें और मैं क्यों वहाँ पे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई करूं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आप देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें विशेष जरूर मिलेगा, या मैं यूँ कहूँ कि काफ़ी कुछ विशेष मिलेगा। और मेरी वीडियो में अगर आप आते हैं तो डेफिनेट सी चीज़ है, आपको मैं टॉप 5 बातें बताने के लिए बोला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास है 10 ऐसी प्रमुख चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी हैं। सबसे पहली चीज़ कि CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्टेबलाइजेशन यानी कि किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ये एनी बेसेंट यानी कि जिनको हम लोग माँ एनी बेसेंट कहते हैं, तो माँ एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका एफिलिएशन किससे है, तो भाई मैं अभी बार बार जिक्र करता रहता हूँ। अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का अफिलिएटेड एक स्कूल है, यानी कि इसका एफिलिएशन किससे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। करिकुलम, सर किस करिकुलम पे आधारित है, मतलब कौन से करिकुलम इस पे चलता है, तो ये CBSE करिकुलम पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, CBSE करिकुलम पे बेस्ड होता है। सर इसका कैंपस कैसा है, कैंपस बहुत बड़ा है और खासकर इसका प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। ठीक है, प्लेग्राउंड इतना बड़ा है कि मतलब आप ग्राउंड में 2-4 क्रिकेट के पिच अलग अलग बना के आप खेल सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा इसका कैंपस आपको मिलने वाला है। ठीक है, हिस्टोरिक कैंपस है, मतलब आपको यहाँ पर लिखा है कि भाई बहुत पुराने समय में ये बना था। आई गेस कि 19th सेंचुरी में ये जो है स्कूल बना था। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट डेट भी आपको बता दूंगा। चलिए आगे मैं बात करूं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे, यहाँ पे भाई आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। तो जैसे आप डांस में मतलब आपकी रुचि है डांस में, डांस करने की, गाना गाने की, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है, तो आपको बेहतर एक्सपोजर मिल सकता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में। देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, कोई बच्चा गांव से निकल के शहर के स्कूल में क्यों आना चाहता है, ताकि उसको बेहतर शिक्षा और एक तरीके का एक्सपोजर मिल सके, बेहतर एक्सपोजर मिल सके। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप किन किन भिन्न भिन्न डायरेक्शन में अपने आप को देख सकते हैं। क्लियरिटी अपने आप के अंदर आनी चाहिए कि भाई मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है, और अगर क्लियरिटी नहीं है तो स्कूल में पढ़ के आपके अंदर ये क्लियरिटी आए। इस तरह का एक्सपोजर आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल देता है। कई बच्चे कहते हैं सर कि वहाँ का मुझे देखो यार, वहाँ एक चीज़ सिंपल सी मैं बता दूँ तुमको, यूनिवर्सिटी की फील आने वाली है। यूनिवर्सिटी का फील मतलब इस तरीके से कि कोई आपको मार के नहीं कहेगा कि चलो पढ़ो, ज़बरदस्ती आपको पढ़ाएगा नहीं। वहाँ आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद आपको क्लासरूम में जाके बैठना पड़ेगा। रेगुलर क्लासेस चलती हैं लेकिन बच्चे वहाँ बाहर भी घूमते हुए मिलते हैं, क्योंकि किसी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ प्रिंसिपल वगैरह दबाव डालते हैं आप पे, लेकिन गांव में ही जब आप देखते हैं कि नहीं कितना भी पढ़ने के लिए कहिए तो आप लोग नहीं पढ़ते, तो भाई शहर में आने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स से आप दूर हैं। खुद के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लेके आइएगा कि मुझे पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आप पे नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन इसकी ये इसलिए नहीं रहती है ताकि बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT JEE नीट की, तो उसमें पार्टिसिपेटेड हो सके। ऐसे फर्जी घूमोगे तो मार भी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे आप बता दें मैं डांस क्लास सीखने के लिए गया हूँ, तो हो सकता है आप क्लास मिस करें तो आपको टीचर छोड़ देने, तो पिटाते भी बहुत लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। हेल्थ कार्ड यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है जिससे आपका इलाज वगैरह जो है हो जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे टॉप 5 फैक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे रहती है, बट सभी बच्चों के लिए नहीं रहती है, टॉप रैंकर्स के लिए रहती है, और लड़कियों के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं रहता है। तो प्राइवेट में कई सारे हॉस्टल्स मिल जाते हैं वहाँ आपको स्टे करने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दी जाती है, लाइब्रेरी आप ज्वाइन करके मतलब लाइब्रेरी वहाँ पे है, आप जाके पढ़ सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। मैंने लाइब्रेरी में मैं गया भी हूँ। एक्सपेरिमेंट्स को जो है थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है वहाँ पे, आपको हर एक अलग अलग लैब मिल जाती है साइंस की, जैसे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पे आपको हर एक की लैबोरेटरी मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके आपको एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस भी कराया जाता है। अब टॉप 5 फैक्ट्स में से इन्हीं में से कुछ चुने हुए फैक्ट्स मैंने लेके आए हैं और वो आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट हमारा ये है कि CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी पुराना है।
सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। हाँ भाई सुन लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब बना उससे पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल बन चुका था। चलिए, और एक महत्वपूर्ण चीज है, लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द CHS एलुमनाई। CHS एलुमनाई में से एक है लाल बहादुर शास्त्री भी, और एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी हैं, उनका नाम मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में। लाल बहादुर शास्त्री क्या है, CHS के एलुमनाई रह चुके हैं, ठीक है। हालांकि कॉलेजेस वगैरह में देखो एलुमनाइज का फायदा होता है, स्कूल वगैरह में बड़ा कम एलुमनाई का फायदा होता है, बट हाँ ये दिखाता है कि हमारे स्कूल से कौन कौन से महानुभाव निकले हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, तीसरा फैक्ट ये है कि आप अगर सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप बीमार होते हैं, कोई भी आपको समस्या होती है, तो आपको फ्री हेल्थ यानी कि चेकअप कराया जाता है, आपको मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री में मिलता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में, चाहे आप हॉस्टल में रहें चाहे आप हॉस्टल में ना रहें। आगे मैं बात करूं साइंस एंड रिसर्च फोकस, ये मैंने अभी पिछले फैक्ट्स में बात करी थी, हर एक की सेपरेट लैब्स हैं और वहाँ पे साइंस एंड एग्जीबिशंस वगैरह होते रहते हैं, साइंस एग्जीबिशन वगैरह। लेकिन मैं बताऊं एक बार फिर से, साइंस और रिसर्च पे वहाँ पे फोकस रहता है। अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो आपको समझाया जाएगा, रिसर्च भी कराया जाएगा। वहाँ के टीचर्स नॉर्मल टीचर्स नहीं, एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, बात एकदम स्पष्ट समझिएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ तो गर्ल्स एंड बॉयज हैव देयर सेपरेट कैंपस। लड़कियों के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, लड़कों के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। यहाँ पे कुछ बच्चे निराश हो सकते हैं कि सर लड़के लड़कियां दोनों अलग अलग कैंपस में रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर इन्वायरमेंट रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए, कि आप जो है फोकस होकर पढ़ सकते हैं, आपको किसी बात का डर नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है, ये मतलब आप इनमें क्या होता है कि जैसे अगर आप जैसे लड़के और लड़की साथ में पढ़ते रहते हैं तो ये डर बना रहता है कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मन से पढ़ूं। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स, नो बेइज्जती नो झंझट, बस पढ़ो चाहे ना पढ़ो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप इतने दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई इतने पैसे खर्च करेंगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, फैक्ट नहीं है बट एक ट्रुथ है, और मतलब फैक्ट तो ट्रुथ ही होता है बेसिकली। लेकिन एक चीज़ जो सबको पता होती है, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कराती है, यानी कि भारत सरकार इसको रन कराती है, और साथ में आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा यानी कि फीस ऑफ मिलता है, फीस वेव मिलता है। 6,000 रुपये में आपकी साल भर की पढ़ाई हो जाती है। हॉस्टल को छोड़ दें तब, हॉस्टल आपका रहता है तो इंक्लूडेड आपका चार्ज महंगा होता है। बाकी अगर आप एजुकेशनल फ़ी की बात कर रहे हैं तो पूरे साल भर का सिर्फ और सिर्फ आपको 6,000 पे करना होता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल फ़ी एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। चलिए अब मैं बात कर लूँ, अगर आपको CHS की प्रिपरेशन करनी है, आप तैयारी करना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल की, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या नाम है चैनल का? सर CHS स्टडी कैपिटल नाम है हमारे चैनल का, इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। फॉर्म कब आता है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री क्लासेस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलती हैं। लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज CHS JNV कैपिटल। हमारे ऐप पे आपको PYQs वगैरह मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में दो बहुत ही यानी कि किफ़ायती बैच आपको मिलेंगे। पहला नवनिर्माण बैच और दूसरा है हमारा संकल्प बैच। नवनिर्माण बैच में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग आपको, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो 10th की भी पढ़ाई कराएंगे और 11th एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे। लेकिन अगर आप जैसे 8th में है तो हम आपको पहले 8th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, देन आपको 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और संकल्प बैच में फोकस्ड आपको CHS की ही पढ़ाई कराई जाएगी, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। तो चाहे आप ये ज्वाइन करें चाहे आप ये ज्वाइन करें, करना सिर्फ आपको सिंपल सा काम है, CHS JNV कैपिटल का ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमारे नंबर पर 73553391 और 97। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और बताएगी कि किस तरीके से आपको ऐप डाउनलोड करना है और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है। और कोई भी छोटी से छोटी अगर आप चीज़ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।